हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शानदार मूवी मॉर्बियस का एक्सप्लेनर वीडियो, जिसकी कहानी आपको वैम्पायर के आतंक से लेके साइंस के कुछ चमत्कारों से होते हुए सही और गलत के बीच का फर्क समझाते हुए काफी मैस्मराइजिंग एक्सपीरियंस देने वाली है। तो वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआती सीन में कोस्टारिका कंट्री दिखाई जाती है और इसी सीन में एक उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर भी दिखाई देता है, जिसमें डॉक्टर माइकल मॉर्बियस अपनी टीम के कुछ खास लोगों के साथ एक विशेष तरह की पहाड़ी पर पहुंचते हैं। यहाँ पर कुछ खास तरह के चमगादड़ पाए जाते थे। ये चमगादड़ दिखने में कुछ ज्यादा बड़े और ताकतवर हुआ करते थे, जिनके पास बाकी के चमगादड़ की तुलना में ज्यादा ताकत हुआ करती थी। इन चमगादड़ों को वैम्पायर बैट्स के नाम से भी जाना जाता था। सीन में हमें आगे दिखाया जाता है कि मॉर्बियस अपने हाथ पर एक कट लगाता है और उसके खून की खुशबू से ढेर सारे चमगादड़ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो देखने में काफी डरावना भी लगता है। ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है और अब हमें मूवी के दूसरे हिस्से का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कहानी 25 साल पीछे जाती है। यहाँ पर हमें यंग मॉर्बियस दिखाया जाता है, जो हैंडीकैप है। मॉर्बियस को दरअसल एक रेयर ब्लड डिजीज है, जिसमें उसे चलने फिरने और अपने बाकी के काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स ने उसे ये भी बता दिया था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। मॉर्बियस उस हॉस्पिटल में जैसे तैसे जी रहा था कि कुछ समय बाद उसी हॉस्पिटल में एक और लड़का आता है, जिसको मॉर्बियस की ही तरह रेयर ब्लड डिजीज है। इस लड़के का नाम लूसियस था। यहाँ पर दोनों की दोस्ती हो जाती है और मॉर्बियस उसे माइलो नाम देता है। यहाँ पर इन दोनों का ध्यान रखने के लिए एक डॉक्टर एमएल निकोलस भी होते हैं, जो अक्सर दोनों का काफी ध्यान रखते हैं और उन्हें एक गाइड की तरह सही गलत भी बताते रहते हैं। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि बेशक मॉर्बियस को ब्लड डिजीज था, लेकिन बावजूद इसके वो काफी तेज दिमाग का था और पढ़ने लिखने में भी काफी अच्छा था। उसके तेज दिमाग को देखते हुए उसे अमेरिका पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता है, जहां वो काफी मन लगाकर पढ़ाई करता है। यहाँ अच्छे से पढ़ने के बाद वो आगे एक सफल डॉक्टर बनता है और एक सिंथेटिक ब्लड का आविष्कार करता है। इस अनोखे खोज से उसने कई लोगों की जान बचाई थी, जिस वजह से उसे अच्छा काम करने के लिए सम्मान के तौर पर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। मॉर्बियस ने अपना एक लैब भी बनाया था, जहाँ वो काफी मेहनत करके काम करता था। उसके लैब का नाम होराइजन लैब था, जो न्यूयॉर्क शहर में था। यहाँ पर उसकी एक कलीग मार्टिन भी थी, जो उसके रेयर ब्लड डिजीज को ठीक करने के लिए किए गए तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स में उसकी मदद भी करती थी। मॉर्बियस की आज सालों की मेहनत थोड़ी थोड़ी रंग लाई थी और उसे कुछ नया मिल गया था, जहां उसने बैट्स के डीएनए को ह्यूमंस के डीएनए के साथ मिक्स कर दिया था और एक नए तरह से सिरम का निर्माण किया था। उसको ये उम्मीद थी कि वो ऐसा करके अपने इस रेयर डिजीज का हल ढूंढ लेगा, इसीलिए इसकी खुशखबरी वो अपने दोस्त माइलो को भी देने चाहता है। जहां हम देखते हैं कि माइलो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है और मॉर्बियस तमाम तरह के अपने जिन एक्सपेरिमेंट्स को करता है, उसकी फंडिंग उसे माइलो ने ही की है। मॉर्बियस अपने दोस्त को बताता है कि उसने एक ऐसे सिरम का निर्माण किया है जो हो सकता है कि उसकी बीमारी का परमानेंट इलाज बन जाए, लेकिन उसे नहीं पता कि ये कितना फायदेमंद और कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो इसे करने के लिए शहर से कहीं दूर किसी वीरान जगह पर जाएगा, ताकि इसका नुकसान किसी आम आदमी पर ना हो। अब अगला सीन दिखाया जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर का, जहाँ पर मॉर्बियस मार्टिन के साथ अपने कुछ आदमियों को लेकर समुद्र के बीच अपने इस एक्सपेरिमेंट को करके देखने वाला था कि आखिर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। यहाँ मार्टिन उस खास तरह के सिरम को मॉर्बियस की बॉडी में इंजेक्ट करती है और सब थोड़ी देर तक इंतजार करते हैं कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन रिजल्ट जैसा सबने सोचा था उससे कुछ अलग ही निकलता है। मॉर्बियस धीरे धीरे करके अपनी बॉडी में कुछ खास तरह के बदलाव महसूस करता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से एक दरिंदे में बदलने लगती है। देखते ही देखते मॉर्बियस की बॉडी एक वैम्पायर बॉडी में बदल जाती है।
और उसे काफी दर्द भी होता है। लेकिन अब मॉर्बियस काफी तेज और ताकतवर हो जाता है। कुल मिलाकर उसकी ताकत एक सुपरमैन की तरह हो गई थी और उसकी सुनने समझने की कैपेसिटी और भागने की स्पीड भी पहले से काफी तेज हो गई थी। मॉर्बियस के इस बदले हुए रूप को देखकर वहां आसपास के लोग काफी डर जाते हैं और अपने पास रखी बंदूकों से मॉर्बियस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन मॉर्बियस सब पर अटैक करते हुए काफी ताकतवर हो गया था और उसने वहां मौजूद सभी लोगों को जान से मार दिया था और सबके खून को पीकर वहां से चला गया था। यहाँ इस घटना में मार्टिन बेहोश हो चुकी थी। लेकिन अगले दिन जब मॉर्बियस सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे दिखाई देता है कि ये वो ही है जिसने सबको मौत की नींद सुला दिया है। लेकिन वो यहाँ पर पकड़ा न जाए इसीलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है ताकि उसकी फ्रेंड मार्टिन को मेडिकल फैसिलिटी मिल सके और खुद वहाँ से सीसीटीवी फुटेज को इरेज करके भाग जाता है। वो अगले दिन भागकर अपनी लैब में आता है और अपनी बॉडी की कैपेसिटी और अपनी अलग अलग ताकत को महसूस करना शुरू करता है। वो एग्जैक्टली ये बात समझना चाहता था कि आखिर उसकी बॉडी में क्या क्या बदलाव हुए हैं और उसकी ताकत कितनी बढ़ गई है, साथ ही उसे इससे क्या नुकसान है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढते हुए उसे यहाँ ये बात पता चलती है कि अगर वो ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम नहीं करेगा तो वो फिर से पहले की तरह रेयर ब्लड डिजीज से ग्रसित हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ तो मॉर्बियस एक अच्छा इंसान होता है, इसीलिए वो भला किसी इंसान को मारकर उसका खून कैसे पी सकता था। इसीलिए वो अपने द्वारा बनाए गए सिंथेटिक ब्लड का इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे उसे ये बात भी पता चलती है कि ये सिंथेटिक ब्लड उसे सिर्फ 6 घंटे के लिए ही एनर्जी दे सकते हैं और अगर उसने इनका इस्तेमाल रेगुलर तौर पर करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे करके इनकी भी कैपेसिटी कम होने लगेगी और एक समय बाद ये ब्लड उसके लिए किसी काम का नहीं बचेगा और उसे फिर से ह्यूमन ब्लड की ही जरूरत पड़ने लगेगी। अभी वो इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि इसी बीच उससे उसका दोस्त माइलो मिलने आता है, जो देखता है कि मॉर्बियस पहले से ज्यादा हेल्दी और फिट दिखने लगा है। ऐसे में उसे शक होता है कि लगता है ये सब उस सिरम का ही कमाल है, इसलिए वो मॉर्बियस से वो सिरम उसे भी देने के लिए कहता है। लेकिन मॉर्बियस उसे बताता है कि ये उतना आसान नहीं है जितना उसे दिख रहा है, बल्कि वो काफी खतरनाक है और वो अब एक हैवान बन गया है, इसीलिए वो उसकी भी जान खतरे में नहीं डालेगा। इस बात को लेकर दोनों में काफी झड़प भी होती है, लेकिन मॉर्बियस उसे सिरम नहीं देता है, जिस वजह से माइलो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। थोड़ी देर बाद मॉर्बियस देखता है कि उसके ही लैब के एक एम्प्लॉय की मौत हो चुकी है और उसके शरीर से पूरा खून गायब है। यहाँ पुलिस को सबसे पहले मॉर्बियस पर ही शक होता है, क्योंकि वहाँ जहाज पर जब ऐसी घटना हुई थी तब भी वहाँ पर मॉर्बियस ही मौजूद था और आज यहाँ भी मॉर्बियस ही मौजूद था। मॉर्बियस को भी ऐसा लगने लगता है कि शायद हो सकता है उसने ऐसा तब किया हो जब वो वैम्पायर रहा हो, क्योंकि तब उसकी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा गुनहगार मॉर्बियस को ही पाती है और उसे जैसे तैसे अरेस्ट कर लेती है। यहाँ मॉर्बियस से मिलने उसका दोस्त लूसियस आता है, जिसके हाथों में एक छड़ी और एक खून की थैली भी होती है, जो मॉर्बियस से मिलने के बाद वो वहीं छोड़ जाता है। जिसे देखकर मॉर्बियस को ये समझते देर नहीं लगती कि लूसियस ने भी उसके सिरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया है और कहीं न कहीं उसके लैब में उसके जिस एम्प्लॉय की मौत हुई थी उसके पीछे की वजह वो नहीं बल्कि उसका दोस्त लूसियस ही था। अब मॉर्बियस यहाँ जेल से भाग जाता है और अपने दोस्त लूसियस से मिलता है और उसे समझाते हुए कहता है कि उसे ऐसे लोगों को जान से नहीं मारना चाहिए, ये गलत है। जबकि लूसियस उसे समझाते हुए कहता है कि ये उनके पास कितनी खास ताकत है और उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब मॉर्बियस ऐसा करने से मना कर देता है तो दोनों की शानदार फाइट होती है आपस में। लेकिन ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम करने की वजह से लूसियस ज्यादा स्ट्रांग था, इसीलिए मॉर्बियस वापस अपने लैब में आता है और एक ऐसा सिरम बनाता है जिसे बॉडी में इंजेक्ट करने से उनका शरीर वापस पहले वाली कंडीशन में आ सके। इधर लूसियस ह्यूमन ब्लड पी पी कर काफी स्ट्रांग और खूंखार भी हो गया था और अब उसने अपने ही डॉक्टर को मारकर उनका खून पी लिया था। यहाँ तक कि उसने मार्टिन को भी अधमरा कर दिया था। यहाँ मॉर्बियस मार्टिन को बचाने के लिए पहुँचता है,
लेकिन वो खुद भी काफी कमजोर महसूस कर रहा था। यहाँ मार्टिन मॉर्बियस को बताती है कि उसे कैसे भी करके लूसियस को रोकना ही होगा, नहीं तो वो पूरे शहर को कब्रिस्तान बना देगा। वो उसे ये भी कहती है कि बिना ह्यूमन ब्लड कंज्यूम किए तुम लूसियस का मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अब तक सिर्फ सिंथेटिक ब्लड का सहारा लिया है, जबकि लूसियस ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करके काफी ताकतवर हो गया है। इसीलिए तुम मेरा ब्लड कंज्यूम करो और उसका मुकाबला करो। अब मॉर्बियस को न चाहते हुए भी मार्टिन का ब्लड कंज्यूम करना पड़ता है और लूसियस का सामना करता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करने की वजह से लूसियस अभी भी मॉर्बियस से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा था और हर बार मॉर्बियस को मुंह की खानी पड़ रही थी। इसी बीच मॉर्बियस को अपने एक और सुपर पावर के बारे में पता चलता है कि उसके पास बैट्स से बात करने की और उन्हें इंस्ट्रक्शन देकर अपना काम करवाने की भी स्पेशल पावर है। इसीलिए वो आसपास के सभी चमगादड़ों से कम्युनिकेट करता है और उनके साथ मिलकर लूसियस पर जोरदार अटैक करता है, जिस वजह से लूसियस थोड़ा वीक पड़ता है। और इसी बीच मौका पाकर मॉर्बियस अपना बनाया गया सीरम उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिसे लूसियस मर जाता है। और दूसरी तरफ हमें मार्टिन पूरी तरह ठीक दिखाई देती है। चूँकि लूसियस ने उसे अधमरा करके छोड़ा था, इसीलिए उसकी बॉडी का डीएनए भी वैम्पायर बॉडी के डीएनए के साथ मैच हो गया था। अब वो भी पूरी तरह से हील होकर एक वैम्पायर बन चुकी थी। इसी सीन के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये शानदार मूवी का एक्सप्लेनर वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय।